इन द आईपीएल सो फार यू हैव प्लेड, 9 मैचेस अब तक आपने खेले हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने शुभमन की तो बात की, आशीष नेहरा जो कि खुद एक बॉलर रहे इंडिया के लिए, और एज अ कोच उनकी तरफ से उस समय क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर उनसे क्या बातचीत होती है, स्पेशली जब आपके मैचेस जहां पे आप विकेट नहीं ले पाते या थोड़े कॉस्टली हो जाते हो, एंड सो टू स्पीक ओवरऑल अब तक क्या फीडबैक उनसे आपको मिलता रहा है पूरे सीजन में? देखिए, आपने बात की आशीष नेहरा जो कि एक काफी अच्छे कोच हैं। आपने देखा ही होगा कि वो कितने एक्टिव रहते हैं ग्राउंड के अंदर। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हमसे आके बात करते हैं, प्लान्स करते हैं कि आने वाले गेम से हमें किस तरीके से जाना है, किस तरीके की बॉलिंग रखनी है, किस तरीके से हमें प्लान्स रखने हैं हमारे, किस प्लेयर के लिए क्या प्लान होगा। वो सारी चीज़ें हम बात करके आते हैं उनके साथ और वही चीज़ को गेम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला प्लेयर भी बैटिंग करने आया हुआ होता है तो वो कुछ ज़्यादा तैयारियों से कई बार आए होते हैं और वो चीज़ मैच में आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि जो हमारे प्लान्स हैं उस पे हम लगे रहें। और आशीष नेहरा उन्हीं चीज़ों के लिए हमें बोलते हैं और जो ब्रेक्स होते हैं उनमें भी आके वही चीज़ें याद दिलाते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब तक जो लीग फेज में रहा आपका परफॉर्मेंस, आप खुद उस चीज से कितना सेटिस्फाइड हैं? और जैसा कि आपने बोला कि अब एक डू और डाई क्लैश ही कह सकते हैं एलिमिनेटर को, तो उस चीज मतलब जो अब तक किया उससे क्या अलग या फिर क्या बेहतर करने की आप सोच रहे हैं? हाँ जी। आपने बोला लीग स्टेजेस के बारे में, तो लीग स्टेजेस जिस तरीके से हमने खेला है हाँ जी। जो लीग स्टेज की हम बात कर रहे थे तो लीग स्टेज काफी अच्छे हद तक काफी अच्छे तरीके से रहा है। और सेटिस्फेक्शन की बात है तो आई थिंक एक प्लेयर को कभी भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक ट्रॉफी नहीं आ जाती है। तो आई थिंक वो ट्रॉफी जीतने के बाद ही वो सेटिस्फेक्शन वाला फील आने वाला है। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले जो मैचेस हैं उनमें ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकें और फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। अब जैसे कि आप एलिमिनेटर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, और सबको पता है कि ये मतलब कोई सेकंड चांस नहीं होगा इसमें जीटी के लिए, और तो क्या पर्सनली कोई प्रेशर आप फील कर रहे हैं? और अगर ड्रेसिंग रूम में भी कोई एक नर्वसनेस का कोई सेंस है, तो उस चीज को कैसे कम किया जा रहा है अभी? आई थिंक हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई नर्वस सेंस तो आई थिंक ऐसा कुछ है भी नहीं। और हम हर गेम अब यहाँ से एक वही है डू और डाई वाला। तो आई थिंक हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं पूरे तरीके से। हमारे पूरा स्टाफ, हमारा पूरा मैनेजमेंट और हमारे सारे प्लेयर्स, सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं जो आने वाला गेम है हमारा।